वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिंदू परंपरा में भगवान गणेश की पूजा किसी भी अन्य देवता की पूजा या किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों हम भगवान शिव, माँ पार्वती, श्री कृष्ण, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी या फिर अन्य देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों उनके माथे पर एक हाथी का ही सर जोड़ा गया है? क्यों गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता? क्यों चतुर्थी के दिन चांद को देखने से कलंक लगता है? और ऐसा कई अनगिनत रहस्य है। और इन्हीं सब रहस्यों में से गणेश जी का एक ऐसा रूप जो इतना रहस्यमयी है, जो तंत्र साधना और अघोरिस के लिए बहुत ही मायने रखता है, जिसके बारे में आप शायद ही कभी सुने होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हमारे प्यारे गणपति बप्पा के कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स और मिस्ट्रीज के बारे में जानते हैं जिसे सुन के शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। शिव पुराण के अनुसार एक बार माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी और इसलिए उन्होंने शिव जी के वाहन नंदी जी को द्वार पर पहरेदारी करने के लिए कहा ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। नंदी जी ने माँ पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए द्वार पर पहरे देने लगे। लेकिन कुछ ही समय में वहां शिव जी आ गए। जब शिव जी घर लौटे तो वो स्वाभाविक रूप से अंदर आना चाहते थे। शिव जी के वफादारी के कारण नंदी जी उन्हें घर के अंदर जाने से नहीं रोक पाए। इस घटना से माँ पार्वती मन ही मन ठान लिया, उन्हें भी ठीक उसी तरह कोई चाहिए जो उनके प्रति वफादार रहे। इसीलिए उन्होंने शिव जी के वाहन नंदी जी की तरह ही उनके लिए भी एक रक्षक बनाने का मन बना लिया। पुराणों के अनुसार एक बार माँ पार्वती अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया और उसे उतारने के बाद उसी हल्दी के उपटन को इकट्ठे करके उसी से एक मानव रूपी पुतला बनाकर उसे ही अपना पुत्र मान लिया और उसमें प्राण डाल दिया और उसका नाम गणेश रख दिया। और इसी तरह भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ। जब गणेश जी का जन्म हुआ तब कैलाश पर भगवान शिव उपस्थित नहीं थे, इसीलिए गणेश जी के बारे में तब तक शिव जी को कुछ पता नहीं था। मान्यताओं के अनुसार अगली बार जब माँ पार्वती ने स्नान करने की इच्छा जताई, इसीलिए उन्होंने गणेश जी को दरवाजे पर पहरा देने के लिए तैनात कर दिया और माँ पार्वती ने उन्हें आदेश दिया कि वो किसी को भी अंदर आने ना दे। कुछ ही समय बाद शिव जी वहां आ गए। तब गणेश जी ने उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। शिव जी द्वारा बहुत समझाने के बाद भी गणेश जी नहीं माना, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती को इस बारे में पता चला तो वो इतनी दुखी और क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का फैसला किया, जिससे पूरे संसार में हाहाकार मच गई। सृष्टिकर्ता होने के नाते भगवान ब्रह्मा को स्वाभाविक रूप से इससे परेशानी हुई और उन्होंने माँ पार्वती से अनुरोध किया कि वो ऐसा ना करे। माँ पार्वती ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन केवल तब जब गणेश जी को जीवित किया जाएगा। और इस समय तक भगवान शिव जी भी शांत हो चुके थे और अपने गलती का एहसास करते हुए माँ पार्वती के शर्तों पर सहमत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो सबसे पहला सर दिखे उसे ले आना। ब्रह्मा जी जल्दी ही एक मजबूत और शक्तिशाली हाथी का सर लेकर लौटे, जिसे शिव जी ने गणेश जी के शरीर पर जोड़ देते हैं और गणेश जी पुनः जीवित हो जाते हैं। और इसी घटना के बाद ही गणेश जी को गजानन नाम मिला। विवाह हो या गृह प्रवेश, भगवान शिव की पूजा हो या माता लक्ष्मी की, किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अवश्य होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक इतिहास, एक कथा जुड़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय जी के बीच एक प्रतियोगिता हुई और प्रतियोगिता के शर्त के अनुसार इन दोनों को इस पूरी धरती की 3 चक्कर लगाने थे और दोनों में से जो भी इस प्रतियोगिता को जीतता उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता और उसे एक दिव्य फल मिलता। प्रतियोगिता शुरू हुई। कार्तिकेय जी अपने मोर पे बैठकर तुरंत निकल गए। रह गए गणेश जी और उनका वाहन चूहा। लेकिन यहाँ एक आश्चर्य बात हुई। जब कार्तिकेय जी धरती का 3 चक्कर लगा के वापस लौटे तो उन्होंने
उन्हें ये देख आश्चर्य हो गया कि वहां ऑलरेडी गणेश जी अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। तब उन्होंने पूछा कि गणेश जी इस प्रतियोगिता को कैसे जीत गए, जिस पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि उनके लिए उनका पूरा ब्रह्मांड और उनका पूरा दुनिया उनके अपने माता पिता ही है, और इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माँ पार्वती के 3 चक्कर लगाए। अपने बुद्धिमत्ता और अपने माता पिता को सर्वोच्च रखने के लिए उन्होंने इस प्रतियोगिता जीत ली, और ऐसे ही उन्हें सर्वोच्च ज्ञान का फल प्राप्त हुआ। और उनसे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें एक वरदान भी दिया कि जब भी इस संसार में किसी भी भगवान की पूजा होगी या किसी भी शुभ कार्य होगा, उसमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ही नाम लिया जाएगा। लेकिन क्या गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा करने के पीछे सिर्फ यही एक कारण है? जिसका उत्तर है नहीं। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा करने के पीछे कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, और जो इस प्रतियोगिता वाले बात से पूरी तरह अलग है। क्या आपने कभी मूलाधार चक्र का नाम सुना है? मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र के नाम से भी जाना जाता है, एक इंसान के शरीर में टोटल 7 चक्र होता है, और प्रत्येक यानी हर चक्र टिका होता है इस एक मूलाधार चक्र पे, और इसीलिए इसे मूल यानी रूट चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे रीढ़ के हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मौजूद होता है, और ये एक चक्र जो बाकी चक्र को नियंत्रण करता है। अगर मूलाधार चक्र किसी कारण से इम्बैलेंस हो तो इसका प्रभाव हर चक्र पर देखा जा सकता है, और इसीलिए उसे शांत और स्टेबल रखने के लिए गणपति जी को पूजा जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश मूलाधार यानी मूल चक्र के देवता है, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति जी को पूजने से व्याकुलता को नियंत्रण किया जा सकता है, ताकि इंसान शांत और धैर्य के साथ कार्य को संपन्न कर सके। ये चक्र इंसान के काम वासना के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये इंसान के सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और उसे स्थिरता भी देता है, और इसी वजह से सनातन धर्म में किसी भी पूजा की शुरुआत ही भगवान श्री गणेश के मंत्र उच्चारण करने से होती है, ताकि पूजा में मौजूद हर कोई स्थिरता और निष्ठा के साथ पूजा कर सके। जहां हिंदू धर्म में एक तरफ तुलसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, वहीं गणेश पूजा में तुलसी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसका कारण एक कथा से जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। दूसरी ओर तुलसी माता तीर्थ यात्रा पर निकली थी कि तभी उन्होंने भगवान श्री गणेश को ध्यान की अवस्था में देखा, जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, और उन्होंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन गणेश जी उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो एक ब्रह्मचारी है और वह शादी नहीं कर सकते, जिसे सुनकर तुलसी माता क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि वो एक नहीं बल्कि 2 विवाह करेंगे। ये सुनते ही गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि वो सदा के लिए एक पौधा बनकर रह जाएंगे और कभी भी उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिस वजह से आज भी भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं किया जाता। स्कंद पुराण के अनुसार गणेश जी अपने मूषक पर सवार चंद्रलोक से वापस आ रहे थे कि तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गए, जिसे देखकर चंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे, जिस कारण गणेश जी भीषण क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी रोशनी चली जाएगी, और उसी पल पूरी संसार में अंधकार छा गया, जिससे चंद्रदेव डर गए और वो शिव जी के पास पहुंचे। तब शिव जी के कहने से गणेश जी ने चंद्रदेव को उनका रोशनी लौटा दी। भगवान गणेश उन्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसी के साथ ये भी कह दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी भूल कर भी उनके तरफ यानी चंद्रदेव के तरफ देखेगा, उस व्यक्ति को झूठे आरोपों, अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा की तरफ देखना अशुभ माना जाता है। हम सभी ने गणेश जी का शांत, सरल और नटखट स्वभाव देखा है, लेकिन उनका एक ऐसा रूप भी है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते, जो है अघोर गणपति का रूप। पुराणों के अनुसार अघोर गणपति का रूप लाल या गहरे काले रंग का है। अघोर गणपति के 4 हाथ होता है,
एक हाथ में गन्ना, दूसरे में पाशा और तीसरे में अंकुश। लेकिन चौथे हाथ से वो एक देवी को स्पर्श कर रहा होता है जो उनके बाएं जंग में बैठा हुआ होता है, जो कि निर्वस्त्र होती है, और इस देवी का नाम है देवी विघ्नेश्वरी। आघोड़ गणपति को तंत्र साधना में बहुत महत्व दिया जाता है। उन्हें जन्म और मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है, जो सृष्टि भी कर सकता है और विनाश भी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।